तो उसने क्या कहा कि मैं भूखा मर रहा हूँ, कोई भी मुझे काम दे मैं करूँगा, आप परीक्षा लें, मेरे पास रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। उसने क्या कह दिया कि भाई विदेशी था, कहाँ वो विदेशी के विरुद्ध लड़ रहा था, और जब उसे पता चलता है कि विदेशी आके उसी के सामने दीनहीन दशा में उसके सामने खड़ा हो गया और उससे कह रहा है कि मेरे पास तो कोई काम नहीं, आप मेरी परीक्षा ले लें, मेरे पास रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। अब ज्ञान ने खिन्न होकर कहा, मेरी दशा तुमसे अच्छी नहीं है, मैं भी भूखा हूँ। और वो खिसिया जाता है, उसे कहता है कि तुम मेरे से रोटी मांग रहे हो, मेरी दशा कौन सी अच्छी, मैं तुम्हें कहाँ से खाऊं, मैं खुद ही भूखा हूँ। अब वो विदेशी एकदम से पिघल गया, बोला अच्छा, मैं आपके दुख से बहुत दुखी हूँ, मुझे अपना भाई समझें। यदि आपस में सहानुभूति हो तो भूखे मरना मामूली बात है। परमात्मा आपकी रक्षा करे, काश मैं आपके लिए कुछ कर सकता। ज्ञान ने देखा कि देशी विदेशी का तो प्रश्न तब उठता है जब पेट भरा हो। जब पेट ही नहीं भरा होगा, भूखे रहेंगे तो हम क्या युद्ध कर पाएंगे। तो देशी विदेशी सब बेकार है, और सबसे पहला शत्रु जो है अब वो क्या हो गई, या भूख हो गई। पहले हमको भूख को जीतना होगा, तभी आगे कुछ सोचा जा सकता है। पहला शत्रु क्या था, धर्म। ठीक, धर्म से मुक्त हुआ, धर्म से समाज पर आए, समाज से विदेशियों पर आए, विदेशी से अब वो कहाँ पर आ गए, अब उन्हें लगने लगा कि नहीं, अब तो भूख पहला शत्रु है, कि जब तक भूखे रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, जब पेट भरा होगा तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं। और उसने क्या किया, भूखों के लड़ाकों का एक दल बना लिया, मतलब उसने एक ग्रुप बना लिया भूखों के लड़ाकों का, और जिसका उद्देश्य क्या था कि अमीरों से धन छीनते थे और वो सारा सामान जो है वो गरीबों में बांट देता था, भूखों को रोटी देना इत्यादि। लेकिन जब धनिकों को, जो पैसे वालों को इसका पता चला, तब उन्होंने दिन चुपचाप चरों द्वारा, जो मतलब उनके सेवक थे उसके द्वारा उसे पकड़वा लिया। किसे, ज्ञान को, और उसे ले जाके पहाड़ी में किला था वहाँ पर उसे कैद कर दिया, वहीं एकांत में। और उसे सताने के लिए क्या करते थे, एक नित एक मुट्ठी चबैना, चना चबाने के लिए दे देते, एक लोटा पानी दे देते थे, बस। अब धीरे धीरे ज्ञान का हृदय ग्लानि से भरने लगा, उसे बड़ी ग्लानि होती कि ये क्या जीवन हो गया, उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा। निरंतर यह भाव उसके भीतर जगा करता कि मैं ज्ञान परमात्मा का प्रतिनिधि इतना विवश हूँ कि पेट भर रोटी का प्रबंध मेरे लिए संभव है, कि मतलब मैं भगवान का प्रतिनिधि, मुझे बना के भेजा, भगवान ने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ भगवान को। मेरी स्थिति क्या है कि मैं अपने लिए रोटी नहीं, पेट नहीं भर पा रहा हूँ। उसे अपने ऊपर इतनी ग्लानि होती है कि उसको लगता है उसका जीवन ही व्यर्थ है, एकदम अछूता बेकार जीवन है, बेमानी जीवन है। और वो क्या करता है, एक दिन किले की दीवार पर चढ़ गया, और वहाँ बाहर खाई में भरा हुआ पानी देखते देखते एकदम से उसके मन में विचार आया, और उसने निश्चय कर लिया कि वह उसमें कूद कर अपने प्राण दे देगा। मतलब वो समाज से इतना त्रस्त हो गया था अपने जीवन से कि उसे लगता कि मेरा जीवन निरर्थक है। तो उसने निश्चय कर लिया कि अब कुछ भी हो, मैं इसे जो पानी है, खाई है, उसमें मैं कूद कर अपने प्राण दे दूँगा, और परमात्मा के पास जाकर लौटकर मुझे प्रार्थना करता करूँगा कि मुझे इस भार से मुक्त कर दो। मैं तुम्हारा प्रतिनिधि तो हूँ, लेकिन ऐसे संसार में मेरा स्थान नहीं है, मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे संसार में कोई स्थान नहीं, इसलिए मुझे कृपा करके यहाँ से मुक्ति दे दीजिए।